अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीम यूनुस है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है, एवरीडे साइंस से रिलेटेड है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एवरीडे साइंस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एवरीडे पोर्शन से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी ये जो 6-7 मिनट की वीडियो उसको देखने का फायदा हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सी वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो समुद्री पानी होता है उसको हम प्योरिफाइड कर सकते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है डिस्टिलेशन। तो आपने याद रखना है कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सी वाटर को प्योरिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। अब जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है प्लाज्मा। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर ब्लड का आपसे पूछा जाए कि फ्लूइड पार्ट जो होता है वो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक पार्ट होता है उसका जिसको हम कहते हैं नॉन फ्लूइड पार्ट, जो कि उसके ब्लड सेल्स पे होता है, डिपेंड करता है। यानी कि ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ब्लड सेल्स होते हैं और एक होता है प्लाज्मा। ब्लड सेल्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, और एक हमारे पास फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि हीमोग्लोबिन जो वो किसके साथ कंबाइन करती है और ट्रांसपोर्ट करती है टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। तो जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजन को टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है आयरन। तो आपने याद रखना है कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का वो है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो कार बैटरीज के अंदर कौन सा एसिड जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज। जो आई की सेंसिटिव लेयर है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रेटिना। तो आपने याद रखना है कि सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड एज रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ काजेज लोअर लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पोर ग्रोथ। किस चीज की डेफिशिएंसी से भूख की कमी होगी और ग्रोथ भी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास है जिंक। तो आपने याद रखना है डेफिशिएंसी ऑफ जिंक काजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसकी प्रिपरेशन के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होती है इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एओर्टा इज एन ऑर्गन ऑफ विच सिस्टम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो एओर्टा है वो कौन से सिस्टम का ऑर्गन है। तो इसका आंसर हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि एओर्टा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की। तो इसका आंसर हमारे पास है एडवर्ड जीनर। तो आपने याद रखना है एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ से आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसका आंसर हमारे पास है जे थॉमसन। तो आपने याद रखना है कि द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। सोलर सिस्टम जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है गैलीलियो। तो आपने याद रखना है कि सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेट्रोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल इज। जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 46। तो आपने याद रखना है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल इज 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ। नर्वस सिस्टम जो है हमारा जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है वो किसकी शॉर्टेज से अफेक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सोडियम। तो आपने याद रखना है कि नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ द पेशेंट मींस डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ।
अगर हम ये बात करते हैं कि बायोलॉजिकल डेथ ऑफ द पेशेंट होगी, तो इसका क्या मतलब है कि कौन से टिश्यूज की डेथ होगी? इसका आंसर हमारे पास है ब्रेन। तो अपने याद रखना कि इफ समबडी आस्क या इफ समबडी टेल यू दैट देयर इज अ बायोलॉजिकल डेथ ऑफ द पेशेंट, सो इट मींस दैट द डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सो बायोलॉजिकल डेथ ऑफ द पेशेंट मींस डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्पीशीज विच वी बिलोंग टू। कौन से स्पीशीज से हम बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है होमो सेपियंस। तो आपने याद रखना कि द स्पीशीज विच वी बिलोंग टू इज होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कलर टीवी वाज इन्वेंटेड बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कलर टीवी जो है किसने इन्वेंट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है लॉगी बर्ड। सो कलर टीवी वाज इन्वेंटेड बाय लॉगी बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मटेरियल प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट गैमा रेज। जो गैमा रेज है उस कौन सा मटेरियल है जो उसके अगेंस्ट जो है वो शील्ड या तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लेड। तो आपने याद रखना कि लेड प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट गैमा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज। वो प्लैनेट जो कि अर्थ से इजीली विजिबल है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। सो वीनस इज द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि प्रिंटिंग प्रेस जो वो किसने इन्वेंट की, तो इसका आंसर हमारे पास है जोहान गटनबर्ग। तो आपने याद रखना कि प्रिंटिंग प्रेस इज इन्वेंटेड बाय जोहान गटनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी इन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ क्लाइमेट्स आर स्टडीड इज कॉल्ड। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि मेट्रोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्लाइमेट्स के हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बायोक्लाइमेटोलॉजी। तो आपने याद रखना है द ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी जिसके अंदर हम हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ क्लाइमेट्स को स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को कहते हैं बायोक्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज। दुनिया के अंदर सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर या सब्सटेंस जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है डायमंड। तो आपने याद रखना है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वर्ल्ड के अंदर वो है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। यीस्ट जो है वो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन बी। तो आपने याद रखना है कि यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीडे साइंस एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।